अब समझ लीजिए गैर मजरूआ किसको कहते हैं। गैर मैंने गैर, आप कहते हैं ना गैर आदमी बा, मैंने हमारा आदमी ना हो तो गैर मैंने गैर, अब मजरूआ मैंने खेती, जो खेती के लायक नहीं था। तो जो खेती के लायक नहीं था उस जमीन को उस वक्त बंजर था, आबादी नहीं था, तो सब घर के मेहनत कश आदमी रख कर 10 बीघा 20 बीघा 5 बीघा 2 बीघा जमीन जो है सो जंगल को काटा, जोत आबाद किया और कोठी पर खबर किया कि सर चलिए हम जमीन कमा रहे हैं। तो उसका अमीन आया, नापी किया, रिकॉर्ड बनाया और सलामी लेकर आपके नाम से बंदोबस्त कर दिया। वो है गैर मजरूआ। समझ गए आप? वो है गैर मजरूआ। खराब जमीन नहीं है, जिस पर आप रहते थे वो कहा कि बेलगान है। कहा कि जिस जमीन पर आप खेती करते हैं उसमें तो कुछ होता है खाने के लिए, लेकिन जिस जमीन पर आप खेती नहीं करते हैं तो उसका टैक्स हम नहीं लेंगे। तो उसको कहा बेलगान। बे माने नहीं, लगान में लगान, लगान नहीं, उसका लेंगे, इसका नहीं लेंगे। इस पर आप घर द्वार बना कर रहते हैं। तो अंग्रेज को समझदारी था। हमारे नीतीश बाबू का किए कि 10 धूर लिखाइएगा तो हुमचा के रस्ते। तब हुआ कि अब जब चलने लगा तब कहे कि ना 1 कट्ठा पर, तब फिर कहे 1 कट्ठा 19 धूर पर। तो गरीब आदमी ने 10 धूर खरीदता है। तो उसके जमीन को नीतीश बाबू बड़े अच्छे मुख्यमंत्री थे, तो सोचे कि पहले गरीबे पर हमला कर देते हैं। तो हमला हो गया, पर आपको समझ में नहीं आया। पहले उनको 10 धूर 1 कट्ठा फ्री करने चाहिए कि चलिए नजराना दीजिए, आप रजिस्ट्री करा लिए, गरीब आदमी है, हाँ हम अमीर हैं, ये अमीर हैं, आप अमीर हैं, तो आप 2 कट्ठा 4 कट्ठा उस पर टैक्स ला दिए। तो 2 कट्ठा के बाद कम और 1 कट्ठा 19 धूर के बाद ज्यादा। तो ये गरीब का उपाय नीतीश बाबू सरिया कर किए, और वही उन्हीं का उपाय है जो हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। कहा किए कि बंदे रह गया तो हम लोग सब आदमी या तो नॉलेज नहीं था या समझना नहीं चाह रहे थे, तो चुपचाप थे कि कबू फ्री करेगा बेतिया राज का जमीन। सरकारी आदमी आपको बेतिया राज बोलता है, हम कहते हैं बेतिया राज की जमीन नहीं है, हमको तो निवाह कोठी की जमीन है, हम कहाँ बेतिया राज से जमीन खरीदे हैं? बताइए, कर रहे हैं आप? कर रहे हैं? ये कोठी का जमीन है, मटियरिया कोठी का जमीन है, तो बेतिया राज आपको कहाँ दिया है? नक्शा में कहता है मालिकान कोठी जमीन खरीदे, कोठी से आप बेतिया राज ले आकर ऊपर से थोप दिया। वो कह रहा है कि बेतिया राज, ताकि आपका दिमाग घूम जाए कि ना हम बेतिया राज से किन ले बने। ये चक्कर है। आप कोठी का जमीन जोतते हैं, आपको बेतिया राज से क्या मतलब है? बेतिया राज का 15,000 एकड़ था, 24 नवंबर 2024 को कानून बनाया और कहा कि संपत्ति का मालिक जो है हम हो गए, बिहार सरकार हो गई, उस संपत्ति को उसमें समाहित कर लिया। और अब कह रहा है कि हाँ सब भी 1 लाख एकड़ जो बेचा है कोर्ट ऑफ वार्ड। अब आइए 88 तक वाला हम बता दिए, संजय वो बताए थे कि 1870 से 1888 तक बेतिया राजा कर्ज में दबते गया अय्याश था। महाराजा हरेंद्र किशोर के बाप राजेंद्र किशोर सिंह बहादुर, बहादुर उनका खिताब था, टाइटल था, उपाधि था, शाहजहां ने उनको दिया था, मुगल बादशाह बहादुर, बड़ा रुतबा था उनको, पगड़ी था। तो अय्याश किस्म के राजा थे, घाटे में चलने का राजपाट। तो वो 1870 से 88 तक आते आते दब गए। तो कोठियों के जिम्मे अंग्रेजों को कोठी लगा दिए, जिम्मे लीजिए कर्जा में जोताबाद कीजिए। जब उनका अंतिम वारिस महाराजा हरेंद्र किशोर सिंह जब कलकत्ता में मर गए तो उनकी पत्नी, पहली पत्नी शिवरत्ना कुंवर मालिक हो गई, वो भी 1896 में मर गए। तब यहाँ कोर्ट ऑफ वार्ड कानून आया जो ब्रिटिश सरकार ने ले आया। उस कानून का, वो इंग्लैंड का ही कानून बना हुआ था, कोर्ट ऑफ वार्ड। जिसके घर में पेपर होगा सब पर कोर्ट ऑफ वार्ड लिखा होगा, आप पढ़िएगा। उसका मतलब हुआ कि उस राजा का जमीन को, संपत्ति को संरक्षित करना, देखभाल करना, उसका कमेटी बना। जब कमेटी बन गया, उसको पावर मिल गया, तो उसका मालिक कौन था? नीतीश बाबू नहीं ना मालिक थे, यहाँ के कलेक्टर साहब मालिक थे। अंग्रेजे इस देश का मालिक था। तो अंग्रेज कलेक्टर, अंग्रेज अफसर, अंग्रेज बेतिया राज के मैनेजर, इन लोगों को मीटिंग कराया कोर्ट ऑफ वार्ड में और कहा कि कोठी को दिए हैं तो उसको परमानेंट न दे दीजिए, उसको पावर दे दीजिए, पावर पर कि बेचे। तो 1 अप्रैल 1897 को कोर्ट ऑफ वार्ड लागू हुआ और उसी के अनुशंसा से कोठियों ने जमीन बेचना शुरू कर दिया 1920 से। गांधी जी जब 1917 में चंपारण आए थे तो लोग में जब उबाल आ गया, डर हो गया कोठियों को, तो सोचा कि जमीन बेच के भाग जाते हैं।
जो ही हाथ लग जाए। तो डुगडुगी पिटवाया चारों तरफ, यहाँ तक पैसा था नहीं। वो तो क्या किया कि चौड़ा सड़क था उसको भी बंदोबस्त किया है, नदी तालाब पोखरा सब बेच दिया, कोठी वाला सब बेच दिया। आप देखिएगा पेपर है, लोग समझता नहीं है, सड़कें बंदोबस्त कर दिया। उसको बेच कर इंग्लैंड जाना था, तो वो गांधी जी के 17 से आगमन के बाद 1920 से बेचना लगभग शुरू कर दिया। और जो भी जमीन आपको मिला है कोर्ट ऑफ वार्ड के अनुशंसा से उस पर लाल मोहर है, उस पर लिखा हुआ है। कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी को कोर्ट ऑफ वार्ड के रिकमेंडेशन से जमीन बिका है वो राइट है। को रहा है कि ना सब हमर हो, छोड़े के पड़ी। संजय बाबू जाते हैं एडीएम साहब के, चाहे राजस्व अफसर कोई है, इनके बहुत अच्छे अफसर हैं, मिलते जुलते हैं। तो अब वो क्या किया कि 2017 में भौतिक सर्वेक्षण करवाया, भौतिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन एगो निकाला। तो वो आया तो आपके गांव कहीं घुमा है, उसका अमीन था, कर्मचारी था। तो जो रिकॉर्ड यहाँ था कुछ रिकॉर्ड वहां था, रिकॉर्ड रूम में कुछ बेतिया से ये कहाँ बेतिया रहे कोठी का जमीन था। तो ये निशाना तो जरूर था कि बेतिया के पास रिकॉर्ड है, जो कोठी कहाँ था, कहाँ जमीन था। वो का कि ये सब को भौतिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन में डाल दिया। 17-18 में हुआ है। एक लिस्ट वहां गया, एक लिस्ट एडीएम को गया, और एक लिस्ट राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री को चला गया। यही जमीन है। तो उस जमीन में तो 15,000 एकड़ था। आई सब कोठिया का बना के लगभग सब जमीन हम लोगों को उसमें डाल दिया। तो ये हो गया भौतिक सर्वेक्षण। श्रुति भौतिक का मतलब होता है जो सामने देख रहे हैं, तत्काल देख रहे हैं, सामने वही जमीन है। तो ये कर के वो भेज दिया। तो 17-18 ये चला। हम लोग का जमाबंदी सस्पेंड रहा है। जमीन कोई बेचा तो गया तो एसटी ऑफिस में कातिब कहा कि सुनिए ना, खाता बदल के लिखवा लीजिएगा, अब बाद में जब खुलेगा ना तो परिमार्जन करा लीजिएगा, परिमार्जन हो जाएगा, खाता बदल जाएगा, आपका ओरिजिनल हो जाएगा। अगर मजरूआ जमीन को कहा किया है बीच में सीओ सब पहले खाता डाला था, अब खेसरो डाल दिया है, कह रहा है कि ना ये हमारा तो रहा। तो सवाल है कि सरकारी जमीन का जमाबंदी नहीं होता है। आप जानिए सरकारी जमीन का जमाबंदी नहीं होता है। तो गौरमजरूआ तो जो अंग्रेज बेतिया राजा दे दिया सो दे दिया। जो बच गया बिहार सरकार ने भी बंदोबस्त किया रैयतों को, चाहे वो बासकित पर्चा हो चाहे खेती के लिए हो।